नमस्कार, मैं नितिन यादव। आज आपके सामने ऑनलाइन सीरीज में आज रीजनिंग के टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं। आज रीजनिंग का आपका टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। सबसे पहले हम डायरेक्शन टेस्ट संबंधी बेसिक जो भी होता है पहले वो क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करने के लिए हमने कुछ ग्राफ बना रखे हैं पहले इसे बोर्ड पर, तो हम पहले इन्हें समझाते हैं। देखिए, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्शन टेस्ट अर्थात दिशा संबंधी प्रश्न या जिसे बोलते हैं दिशा परीक्षण। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके कई तरीके के होते हैं, तो हम 1 से 2 टाइप के प्रश्न इस वीडियो में क्लियर करवाने वाले हैं। उसके बाद जो भी आपका पोर्शन बचेगा वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक देखिए, तो हमने सबसे पहले हम जानकारी करते हैं दिशाओं के बारे में। तो जैसा कि आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने दिशाएं, वैसे तो दिशाएं केवल 4 ही होती हैं, लेकिन आपकी रीजनिंग संबंधी प्रश्नों में उनके सब दिशाएं अर्थात सब डायरेक्शन भी ऐड की जाती हैं। तो 4 तो दिशाएं हो गई, 4 उनकी सब डायरेक्शन हो गई, तो 4 और 4 मिला के कुल मिला के दिशाएं हो गई 8। जैसा कि आपका बोर्ड पर दर्शाया गया है, ऊपर वाली दिशा को उत्तर, नीचे वाली दिशा को दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है इस दिशा को हमने उत्तर पूर्व बोला है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है इस दिशा को हमने दक्षिण पूर्व बोला है। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा है इस दिशा को हमने पश्चिम दक्षिण बोला है। तथा ये आपकी उत्तर और पश्चिम के बीच दिशा, इसे हमने उत्तर पश्चिम बोला है। इसे आप उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं, इसे आप पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं, इसे आप पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं, मतलब रिवर्स में कैसे भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के दिशाओं की संख्या आपकी होगी 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 दिशाओं से जितना भी आपका सवाल है हमें वो क्लियर करना है। और भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। 8 दिशाओं के बीच में 8 खाने हो गए। एक पहला 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्हें हम खाने भी बोल सकते हैं, ऐसे आप स्टेप भी बोल सकते हैं। तो 8 दिशाओं के बीच 8 खाने या 8 स्टेप होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी की सहायता से आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। दिशा संबंधी किसी भी सवाल में बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए कि यह तो हमें दिशाओं में स्टेप से चलना है। घड़ी की दिशा में से बोलते हैं हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अथवा हमें इस तरीके का मूव करना है, इसे बोलते हैं हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पहले से लिख रखा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन को RHS मूव बोलते हैं, या इसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। मतलब दक्षिणावर्त बोला जाए तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं उस दिशा को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, या फिर इसे हम राइट हैंड साइड से भी बोलते हैं कि आपको राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ पे अगर जाना है तो इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो, ये मेरा राइट हैंड हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। राइट हैंड का मतलब घड़ी इधर चलती है तो इस साइड से जाएंगे। लेफ्ट हैंड का मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को RHS मूव भी बोल सकते हैं, इसे दक्षिणावर्त बोलते हैं और घड़ी की दिशा में जाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट आया। अगर आगे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी का मतलब होता है विपरीत, कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत जाना। विपरीत जाने का मतलब हमें इस तरीके से घूम के आना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को LHS मूव भी बोलते हैं, इसे हम वामावर्त भी कहा जाता है। आगे छोटी छोटी बातें हैं कि लेफ्ट को बायां बोलते हैं। आपको मालूम है लेफ्ट को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, मतलब पूरा लेफ्ट ना लिख के, बायां ना लिख के हम L लिख देंगे। कहीं लिखा होगा कि कोई व्यक्ति 4 बार बाईं ओर घूमता है तो इसका मतलब हो गया 4L। कोई व्यक्ति 3 बार दाएं घूमता है, इसका मतलब हो गया 3R। R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट, बायां और दायां। बहुत सामान्य सी बात है। राइट को दायां बोलते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि आपसे कहा जाएगा 3 बार बाएं घूमिए तो इसका मतलब हो गया 3L। L का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बायां, मतलब हमें 3 बार बाईं ओर घूमना है। आपसे कहा जाए 2 बार दाईं ओर घूमिए तो 2 बार दाएं का मतलब होता है 2R। R का मतलब राइट और राइट का मतलब सीधा, इसे बोलते हैं हम दायां। ठीक है, इतना आपका सब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा हुआ कुल 8 दिशाएं होती हैं, हमने बता दी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल 8 खाने या 8 स्टेप होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 दिशाओं के बीच 8 ही खाने होते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूरे इस चैप्टर में कहीं भी आपको सूत्र का प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें सूत्र कहीं है ही नहीं। बेसिक फाउंडेशन से आपको सवाल लगा देने, आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आगे अब प्रश्न उठता है कि जो एक खाना है, हमने 8 खाने बनाए हुए हैं, कि एक खाना कितने अंश का होता है। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि एक खाने की वैल्यू 45 अंश होती है, या एक स्टेप का मान कितने अंश होता है, 45 अंश होता है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चल के आएंगे, मतलब हमने एक खाना क्रॉस कर दिया, एक खाना क्रॉस करने का मतलब हमने 45 अंश का कोण चल लिया है। अच्छा, अगर एक खाना 45 अंश का, तो 2 खाने कितने हो गए, 90 अंश के। अब आपसे कहा जाए कि 135 अंश आपको चलना है, या फिर दाईं ओर या फिर बाईं ओर। तो 135 अंश में कितने खाने बनेंगे, 45 में 1 स्टेप, 45 और 45 90 में 2 स्टेप, और 90 में 45 जोड़ेंगे 135 में 3 स्टेप। तो 135 का मतलब हो गया आपको 3 खाने क्रॉस करने हैं। 3 खाने क्रॉस करने का मतलब आपको 3 स्टेप चलना है, या वो राइट बोलेंगे या फिर लेफ्ट बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको सवाल तोड़ देना है कि आपसे कहा जाए कि 45 अंश चलना है, तो 1 स्टेप हो गया। आपसे आ जाए 90 अंश चलना है, तो 2 स्टेप हो गए। आपसे कहा जाए 135 अंश चलना है, 3 स्टेप हो गए। आपसे कहा जाए 180 अंश चलना है, 4 स्टेप हो गए। आपसे कहा जाए 225 अंश चलना है, तो आपके 5 स्टेप हो गए। इसी प्रकार से हम बढ़ते हुए चले जाएंगे आगे। एक खाना आपका 45 अंश का होता है, अर्थात 1 स्टेप की वैल्यू 45 अंश होती है। अब आ गया एक एल, एक बार लेफ्ट, जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो एक बार लेफ्ट मेरा ये हो गया, कितने अंश का कोण हो जाएगा। तो एक लेफ्ट घूमने में 90 अंश का कोण चलते हैं, और 90 अंश के कोण में कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप। एक एल की वैल्यू 90 अंश होती है। एक एल का मतलब अगर एक बार आप लेफ्ट या बाईं ओर घूमते हो, तो आप 90 अंश का कोण चल जाते हो, और 90 अंश के कोण चलने में 2 स्टेप हो जाते हैं। एक आर का मान भी 90 अंश ही होता है। एक बार आप दाईं ओर घूमते हो, एक आर का मतलब क्या हो गया, एक राइट। एक राइट का मतलब हो गया एक दायां। एक बार दाईं ओर घूमते हो तो आप 90 अंश का कोण चलते हो, 90 अंश के कोण में आपके 2 स्टेप हो जाते हैं। अब हम इसको शॉर्ट करते हैं कि चाहे तो आप 3 बार लेफ्ट घूम जाओ, चाहे एक बार राइट, दोनों वैल्यू सेम होती हैं कि या तो 3L या 1R। अगर आपका आंसर 3L आता है, 3L का मतलब आपको 3 बार लेफ्ट घूमना है, 1 फिर 2 फिर 3, अथवा 3L का मतलब 1 राइट, सीधा 1 राइट ले लीजिए। तो 3L का मतलब होता है 1R। इसका उल्टा बोल सकते हो, 3 उल्टा, यहाँ पर हमने लिखा 3R का मतलब होता है 1 लेफ्ट। इसका रिवर्स हो गया 3L इक्वल टू 1R, 3R इक्वल टू 1L। क्लियर है कि आपको एक दूसरे का रिवर्स भी कर देना है कि या तो आप 3 बार लेफ्ट घूमते हो या एक बार राइट घूमते हो, बात एक ही होती है, या 3 बार राइट घूमते हो, एक बार लेफ्ट घूमते हो, तब भी बात एक ही होती है। 4L का मतलब वो किसी भी वस्तु को 4 बार लेफ्ट घुमा दिया जाए। 4L का मतलब 0। इसका मतलब आपको कहीं नहीं जाना है। ये आपका पेन है, नीचे कैप है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार घुमाएंगे तो वो वस्तु पहले जैसी स्थिति में पहुंच जाएगी। अगर आपका आंसर 4L आता है तो आपको कहीं नहीं चलना है, मतलब 0। अगर आपका आंसर 4R आता है तब भी आपको कहीं नहीं चलना है, अर्थात 0 है। तो इस प्रकार से बेसिक तौर पे आपको यही फॉर्मूले प्रयोग करने हैं। आइए सवालों पर पहुंचते हैं, तो कुछ प्रश्न नंबर भी देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी जब घर से निकलता है तब उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होता है। उसके बाद वह 3 बार, लिखा हुआ है, उसके बाद वह 3 बार बाईं ओर और 4 बार दाईं ओर घूमता है। पूछा गया है, बताइए अब विद्यार्थी किस दिशा में जा रहा है। मतलब एक विद्यार्थी जब घर से निकला तो उसका मुंह पूर्व दिशा में था, अर्थात उसके घर का मुंह किस दिशा में था, पूर्व दिशा में था। निकलने के बाद वह 3 बार बाईं ओर घूमा, 4 बार दाईं ओर घूमा।
अब पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी का मुंह अंत में किस दिशा में है। आपको दो टाइप के सवाल होते हैं कि प्रारंभ की दिशा दी जाती है और अंत की दिशा पूछी जाती है, जैसा कि इस सवाल में है। प्रारंभ मतलब जब वह घर से निकला वो प्रारंभ है, अंत मतलब अब वो लास्ट में कहाँ जा रहा है। इसका एक उल्टा भी सवाल आएगा कि जब अंत की दिशा दी जाएगी और घर से निकलने की दिशा आपसे पूछी जाएगी। उल्टा का मतलब उल्टा कर देना है, सीधा का मतलब सीधा चलना। देखो कैसे करते हैं सवाल कि जब एक विद्यार्थी घर से निकला तब उसका मुंह किस दिशा में था? पूर्व दिशा में था। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक फिगर बना लेना है। विद्यार्थी फिलहाल इस दिशा में है, पूर्व दिशा में, तो हमने यहाँ पे टिक कर लिया कि विद्यार्थी का मुंह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। हमने मान लिया ये विद्यार्थी है कि एक विद्यार्थी जब घर से निकला तब उसका मुंह पूर्व दिशा में था, तो हमने मान लिया कि ये आपका विद्यार्थी है। ये उसके दोनों हाथ हो गए, ये इसका मुँह हो गया। तो ये उसका जब ऐसा होगा तो ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। जब मुंह आगे की ओर होगा तो ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे वाला राइट। फिलहाल विद्यार्थी यहाँ खड़ा हुआ है। अब हमें सवाल को सॉल्व करना है। सवाल क्या कह रहा? 3 बार बाईं, बाएं का मतलब 3L, बाएं का मतलब लेफ्ट होता है 3L, क्लियर है। 4 बार दाईं 4R, कि वह 3 बार लेफ्ट लेता है, 4 बार राइट लेता है। तो न तो आपको 3 बार लेफ्ट घुमाना है ना 4 बार राइट। अगर L और L आते हैं तो दोनों को जोड़ देना है, R और R आते हैं तब भी दोनों को जोड़ देना है, L और R आते हैं तो दोनों को घटा देना है, मतलब समान जुड़ जाएंगे, विपरीत घट जाएंगे। तो यहाँ 3L है, यहाँ 4R है, दोनों समान है ना, ये L है ये R है, तो ये घटेंगे। घटेंगे क्या? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाएगी। बड़ी संख्या आपका 4 में से 3, जब इसमें से ये घट गया तो बचेगा 1। अब 1 क्या बचेगा? जो बड़ा होगा, अगर R बड़ा होगा तो R बचेगा, L बड़ा होगा तो L बचेगा। यहाँ R बड़ा है तो क्या बचा? 1R। फाइनल आंसर आपका आ गया 1R। 1R में अभी हम बताए थे कितने अंश होते हैं? 90 अंश होते हैं। और 90 अंश का मतलब कितना होता है? 2 स्टेप, क्योंकि एक स्टेप में 45 अंश होता है। तो 90 अंश में कितने हो गए? 2 स्टेप। अब आपको यहाँ है इस जगह, ठीक है, यहाँ से आपको 1R घूमना है। 1R का मतलब यहाँ से 90 अंश जाना है। 90 अंश का मतलब आपको 2 स्टेप जाने हैं। अब 2 स्टेप R का मतलब हो गया कि अगर मुंह इधर है तो लेफ्ट इधर, राइट इधर, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। R का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो बस यहाँ से आप 2 स्टेप घूम जाइए। यहाँ आप हो, यहाँ से 2 स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। आप कहाँ पहुँच चुके हैं? हम पहुँच चुके हैं दक्षिण दिशा में। तो आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा। फाइनली विद्यार्थी कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा की। फिर से समझिए, 1R का मतलब 90 अंश, और 90 अंश का 2 स्टेप, और 2 स्टेप वो भी किस दिशा में है? R में, राइट हैंड साइड। तो जब इसका मुंह इधर है तो राइट हैंड साइड सीधा हाथ इधर हो गया, तो सीधे हाथ पर 2 खाने चल जाइए। एक खाने में यहाँ पर पहुँच गए, 2 खाने में आप यहाँ पर पहुँच गए। तो ये 1 खाना, ये 2 खाना, मतलब स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड। आंसर आपका हो गया दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक विद्यार्थी जब घर से निकलता है तब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में होता है। तो आप सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे, सवाल को जब हल करेंगे इसमें हम देखेंगे कि इस सवाल में उत्तर पश्चिम कहाँ है। तो उत्तर पश्चिम आपका ये हो गया, मतलब विद्यार्थी इस जगह से घर से निकल रहा है। कि एक विद्यार्थी जब घर से निकलता है तब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में होता है। तो उत्तर पश्चिम दिशा आपकी ये हो गई। R का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। L का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर आपका आंसर R में आया तो आप इस तरफ चलेंगे, आपका आंसर L में आया तो आप इस तरफ चलेंगे, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। अब सवाल कह रहे हैं, उसके बाद वह 131 बार बाईं ओर, 40 बार दाईं ओर और पुनः 10 बार बाईं ओर घूमता है। पूछा है बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। अर्थात प्रारंभ की दिशा दी गई है, आपसे अंत की दिशा पूछी गई है। तो आपने क्या किया कि 131 बार बाईं ओर हमने लिख दिया 131 बाईं, 40 बार दाईं ओर लिख दिया 40 दाएं, उसके बाद 10 बार बाईं ओर लिख दिया 10 बाएं। बाएं और दाएं को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लीजिए।
131 बाएं का मतलब हो गया 131 लेफ्ट, 131 L, L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट फॉर बायां। 40 दाएं का मतलब हो गया 40 R। 10 बाएं का मतलब 10 L, L में L जोड़ दीजिए, R में R जोड़ दीजिए और आपस में घटा दीजिए। तो एक तो यहाँ L वाले 131 हैं, एक तो यहाँ L वाले 10 हैं, 131 L हैं, 10 L हैं, L L मतलब सेम हो गया, सेम हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 131 यहाँ, 10 यहाँ, ये आपका आ गया 41 R, 141 L, सॉरी 131 ये, 10 ये, 141 L, R वाला केवल अकेला है वो 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 141 तो L बन गए, 40 R बन गए, मतलब यहाँ L यहाँ R विपरीत हैं, विपरीत हमेशा घटाए जाते हैं। घटाने पर बचा आपका 141 में से जब 40 घटा देंगे तो 101 L। क्या संभव है कि हम 101 बार लेफ्ट हैंड घूमें? नहीं। तो हमें क्या करना है, तुरंत ही 101 में 4 का भाग लगा देना है। 4 का भाग इसलिए, कोई भी वस्तु जब 4 बार घूम जाती है तो वो अपने पोजीशन में, सेम पोजीशन में पहुंच जाती है। 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 1, 4 पंचे 20, कितना शेष बचा? 1 शेष। तो 101 L का मतलब हो गया 1 L। 4 का भाग लगाने के बाद जो भी शेष बचता है हमें उतना ही घुमाना है, हमें 101 L नहीं घुमाना है, 1 L बचा हुआ है। 1 L का मतलब हो गया 1 L, L का मतलब हो गया 90 अंश, और 90 अंश में कितने हैं? 2 स्टेप। 1 L में भी 90 अंश होते हैं, 1 R में भी 90 अंश होते हैं, लेकिन ये 90 अंश किधर जाना है? L साइड। L साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में हम 2 खाने चल जाने हैं। तो विद्यार्थी इधर निकला था, घड़ी की दिशा ये होती है और घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है, तो विपरीत दिशा में 2 खाने चलने हैं। पहला खाना यहाँ पहुँच गए, दूसरा खाना यहाँ पहुँच गए। आपका आंसर हो गया पश्चिम दक्षिण। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आंसर बराबर पश्चिम और दक्षिण, मतलब कि जो आपकी दिशा आएगी वो दिशा आपकी पश्चिम दक्षिण दिशा आएगी। इसी को हम दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं। इसी सवाल में हम थोड़ा सा सुधार करते हैं। हम सुधार क्या करेंगे? जहाँ पे ये 131 है इसे हम 130 बना लेते हैं, और बाकी सवाल ये सेम रहेगा। सवाल नंबर आपका ये तीसरा हो गया। तो जब यहाँ 130 बनेगा तो सभी में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 140। जब 140 में से 40 घटाए जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपके 100 L। अब हमें ये देखना है 100 L में क्या करना है। बाकी सवाल सब सेम है, तो आपके बचे 100 L। अब 100 L का मतलब हो गया, हम 100 में लगा देंगे 4 का भाग, तो सीधा सीधा हो गया 0 शेष। तो 100 L का मतलब 0 L, 0 L का मतलब आपको कहीं नहीं जाना है। जो दिशा से निकला था वो विद्यार्थी अभी भी उसी दिशा में जा रहा है। 1 L आता तो 90 अंश हो जाते, 1 R आ जाता तो 90 अंश हो जाते। 1 L में 2 स्टेप होते हैं, 1 R में भी 2 स्टेप होते हैं, लेकिन 0 L में कोई भी स्टेप नहीं होता। जिस दिशा में वह पहले जा रहा था उसी दिशा में वह अभी भी जाएगा। अर्थात विद्यार्थी उत्तर पश्चिम दिशा में निकला था तो विद्यार्थी अब भी उत्तर पश्चिम दिशा में ही जा रहा है, अर्थात उसकी दिशा अभी भी चेंज नहीं हुई है। अब हम इसके थोड़े से रिवर्स के सवाल देखते हैं कि रिवर्स में क्या होता है कि विद्यार्थी घर से निकलने की दिशा पूछी जाती है और अंत की दिशा दी जाती है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल पिछले सवाल से भिन्न है, आप पढ़ के देखेंगे। लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी अपने घर से निकलकर 5 बार बाईं ओर, 7 बार दाईं ओर एवं 3 बार बाईं ओर घूमता है। अंत में वह उत्तर दिशा में जाए। यदि अंत में उसकी दिशा उत्तर हो तो प्रारंभ की दिशा बताइए। पिछले सवाल में प्रारंभ की दिशा दी गई थी, आपसे अंत की दिशा पूछी गई थी। इस प्रश्न में अंत की दिशा दी गई है और ये आपकी अंत की दिशा दी गई है उत्तर, मतलब कि सवाल को उल्टा कर दिया है। यही तो हुआ। अगर सवाल को उल्टा कर दिया है तो आप आंसर को भी उल्टा कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा।
पिछले सवाल में प्रारंभ की दिशा दी गई थी, अंत की दिशा पूछी गई थी। इस सवाल में अंत की दिशा दी गई है और प्रारंभ की दिशा पूछी गई है। देखो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ अंत की दिशा कौन सी हो, उत्तर हो। तो सबसे पहले हमें इस टाइप का एक फिगर बना लेना है और अंत की दिशा आपकी उत्तर मतलब आपका ये हो गया। चूँकि सवाल ये पिछले सवाल से उल्टा है तो जो भी आंसर आएगा आप उसे भी उल्टा ही कर देंगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है 3 बार बाईं ओर, 5 बार बाईं ओर, 5 बार बाएं का मतलब 5L हो गया। 7 बार दाईं ओर 7R, 3 बार बायां 3L, ये भी L है, ये भी L है। 5 और 3 8, ये 8L 7R, ये L हो गए, ये R हो गए। L से R घट जाएंगे, एक L बचेगा। लेकिन ये सवाल चूक उल्टा है तो आप जो भी आंसर आपका आएगा उसे आपको पलट देना है, और जब हम आंसर को पलट देंगे तो बनेगा 1R का मतलब हो गया 90 अंश। 90 अंश का मतलब 2 स्टेप, और किस दिशा में, राइट हैंड साइड का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में। राइट का मतलब घड़ी, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो आप इस जगह से आप 2 स्टेप राइट हैंड साइड चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप आप पहुंच चुके हैं पूर्व दिशा में। तो आपका आंसर बन जाएगा, कौन सी दिशा आएगी, पूर्व दिशा। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां आपका, कि एक विद्यार्थी अपने घर से निकलकर 10 बार बाईं ओर, उसके बाद 12 बार दाईं ओर, उसके बाद 13 बार बाईं ओर घूमता है, यदि अंत की दिशा उसकी पूर्व हो। मतलब इस सवाल को भी उल्टा ही हल करना है। आपकी अंत की दिशा दी गई मतलब आपकी ये वाली दिशा दी गई है, इसी दिशा से लेकर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। 10 बार बाएं का मतलब हो गया 10L, 12 बार दाएं का मतलब हो गया 12R, 13 बार बाएं का मतलब हो गया 13L। ये भी L हैं, ये भी L हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 13, ये हो गया आपके 23L और 12R। इन दोनों को आपस में घटा दिया जाएगा, 23 में से 12 घटाया जाएगा, बचेगा 11L, क्योंकि L बड़ी संख्या है। अब फिर वही बात, क्या हम 11 बार L साइड जाएंगे, उत्तर मिलता है नहीं, तो हम इसे अलग से सॉल्व कर लेंगे। 11 में यदि बड़ी संख्या मिलती है तो आप 4 का भाग लगा दीजिए। यदि 4 अथवा 4 से बड़ी संख्या मिलती है तो आप 4 का भाग लगा के जो शेष बचे वही लिखना है। तो 4 दूनी 8, शेष बचा 3 शेष, तो हमें 11L न जाके 3L जाना है। 3L क्यों जाना है, क्योंकि शेष बचे हैं 3। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए पीछे। 3L का मतलब होता है या तो आप 3 बार लेफ्ट साइड जाओ, अथवा 3 बार, आपका आंसर आया 3L। अब चूंकि ये सवाल है कैसा, ये सवाल उल्टा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस सवाल को उल्टा कर दीजिए। जब इस सवाल को आंसर पलट देंगे तो इस सवाल का आंसर 3L को जब पलटेंगे तो 3L बन जाएगा आपका, यहाँ लिखे दे रहे 3R। क्यों पलट दिया, क्योंकि ये सवाल भी रिवर्स में था। तो आपको 3 बार राइट हैंड साइड जाना है। अच्छा, हमने थोड़ा सा याद करिए, अभी पिछला जब शुरुआत की थी तब समझाया था 3R का मतलब होता है 1L। क्यों 3 बार राइट साइड जाओ, चाहे तो आप 3 बार राइट साइड जाओ अथवा 1 बार लेफ्ट साइड जाओ, बात तो एक ही है। तो फाइनली आपका आंसर आया था 3L। चूँकि ये सवाल उल्टा था तो 3L को हमने रिवर्स कर दिया, हो गया 3R। 3R का मतलब हो गया 1L। 1L में 90 अंश होता है, तो 90 अंश का मतलब 2 स्टेप लेफ्ट साइड जाने हैं, और लेफ्ट साइड का मतलब हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से आप 2 स्टेप जाओगे तो आपका आंसर हो गया उत्तर। इसी प्रकार से आपको सवाल हल करने हैं। यदि इन सवालों में आपको कोई समस्या हुई हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका अगले वीडियो में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लें और आप इसे शेयर भी कर दें। धन्यवाद।